हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 13 गुरु नानक देव। यह क्लास फोर्थ की हिंदी नवीन पल्लव की जो बुक है उसमें पाठ 13 है गुरु नानक देव। यह जीवनी है। जीवनी किसे कहते हैं? जीवनी जो होता है वो किसी व्यक्ति के जीवन का लिखित वर्णित वृत्तांत होता है। ठीक है। एक आत्मकथा होता है और एक जीवनी होता है। जो आत्मकथा होता है ना, वो लेखक स्वयं अपने जीवन के बारे में वो खुद लिखता है, और जो जीवनी होता है वो उसमें जो लेखक होता है वो किसी और के जीवन के वृतांत को लिखता है। ठीक है। तो ये गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में दिया गया है। उनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। ठीक है। इसके बीच में, जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में उन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन में, वो सारी चीज़ें इसमें है होंगी। जो गुरु नानक देव जी है ना, वो सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। प्रथम गुरु उनको जो उनके अनुयायी लोग थे उन्हें नानक, नानक देव इस तरह करके उन्हें संबोधित करते थे। तो ये बहुत ही महान पुरुष हैं। इनका तो मनाया भी जाता है, इनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है गुरु नानक देव जी का। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इससे मिली सीख को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। बहुत ही प्रेरणाप्रद ये चैप्टर है, उसको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। सबसे पहले दिया हुआ है, महापुरुषों का जीवन प्रेरणाप्रद होता है। श्रेष्ठ बनने के लिए उनके बताए मार्ग पर चलना श्रेयस्कर होता है। ओके। जितने भी हमारे देश के महापुरुष हुए हैं, जिनका नाम हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उन सब का जीवन प्रेरणाप्रद होता है। मतलब कि क्या, उनके जीवन से, उनके जीवन के बारे में पढ़ करके, उनके बारे में पढ़ करके हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है और हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए इस चीज़ का बोध होता है। ठीक है। इसलिए कहा गया है कि श्रेष्ठ बनने के लिए, अगर आप चाहते हो अपने जीवन में श्रेष्ठ बनना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो उन महापुरुषों की तरह, तो हमें भी उनके बताए गए मार्ग पे चलना चाहिए। उन्होंने जो उपदेश दिया है, उन्होंने जो मार्ग बताया है, सद्मार्ग बताया है, उस पे हमेशा चलने की कोशिश करना चाहिए, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। कभी भी बुराई के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहली लाइन है, हमारा देश भारत जग प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक संत और महात्मा हुए हैं जिन्होंने हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाया। साथ ही साथ इन्होंने त्याग, तपस्या, परोपकार और अन्य मानवीय गुणों का विलक्षण परिचय दिया है। ऐसे ही एक महात्मा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी भी थे। क्या कहा गया है? हमारा देश भारत जग प्रसिद्ध है। हमारा जो भारत देश, जिस देश में हम लोग रहते हैं, वो पूरे संसार में, जग मीन्स होता है संसार, विश्व, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है। और इस भारत भूमि पर भी, भारत भूमि पर ही बहुत सारे संत महात्मा अवतरित हुए और उन्होंने अपने जीवन में बहुत महान काम करके, बहुत बड़े बड़े महान कार्य करके इस दुनिया में अपना एक, क्या कहते हैं, अस्तित्व बनाया महान पुरुषों ने। और वो पूरे, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उनका नाम बना रहेगा। ठीक है। उन्होंने, संत और महात्माओं ने हमें क्या सीख दिया है? सच्चाई के मार्ग पे चलना सिखाया है। मार्ग मीन्स होता है रास्ता। सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाया है। और त्याग, तपस्या, परोपकार, दूसरों के लिए भलाई करना, दूसरों के लिए अच्छा करना, ये सारे मानवीय गुणों को भी हमारे अंदर क्या किया है? समावेश किया है। विलक्षण मीन्स होता है अनोखा। तो इसी प्रकार एक महात्मा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी भी थे। अनेक जो महान पुरुष संत हुए उनमें से एक गुरु नानक देव जी का भी वर्णन आता है। ठीक है। जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक स्थान पर सन 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब राज्य के तलवंडी नामक
स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म 1469 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक स्थान पर सन 1469 ईस्वी में हुआ था। आजकल यह स्थान ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो जो पाकिस्तान में स्थित है। ओके, गुरु नानक के पिता का नाम कालू चंद और माता का नाम तृप्ता देवी था। उनके पिताजी का नाम कालू चंद और माताजी का नाम तृप्ता देवी था। बालक नानक के जन्म के समय वह स्थान जहाँ उनका जन्म हुआ था अलौकिक ज्योति से भर उठा था। अलौकिक ज्योति मीन्स अद्भुत प्रकाश। अलौकिक मीन्स होता है अद्भुत, ज्योति मीन्स होता है प्रकाश या रोशनी। और उनके मस्तक के आसपास प्रकाश का एक घेरा बन गया था। कहा जाता है कि जन्म लेते समय नानक रोए नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान फैली थी। माता पिता पुत्र के जन्म से अत्यंत आनंदित थे, बहुत खुश थे। उन्होंने इस अवसर पर गरीबों को भरपेट भोजन कराया, कपड़े वितरित किए मीन्स बांटे, और घर में कई दिनों तक पूजा पाठ चलता रहा। यानी कि जो नानक देव जी थे, जब उनका जन्म हुआ तो उस स्थान पे क्या होता है, अलौकिक ज्योति से भर जाता है वह स्थान, और उनके माथे पर प्रकाश का एक घेरा बनता है। यानी कि वो जन्म से ही एक लग रहा था कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, कोई आदि पुरुष है। ठीक है, नानक के पिता को ज्योतिषी ने बताया कि यह बालक बड़ा भाग्यवान है। ज्योतिषी मीन्स क्या होता है, ग्रह नक्षत्र इत्यादि को जानने वाला। ओके, उन्होंने बताया था कि ये बालक बहुत ही भाग्यवान है, भाग्यशाली है, और एक दिन जनता के हृदय पर दिल पे क्या करेगा, राज करेगा। हर धर्म के लोग इसका सम्मान करेंगे। नानक जब 7 वर्ष के हुए तो इन्हें पढ़ाई के लिए विद्यालय भेजा गया, परंतु पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। 7 वर्ष के थे तब उनको स्कूल भेजा गया पढ़ने के लिए, लेकिन उनका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। आज के समय में क्या है, आजकल के बच्चे 2.5-3 साल पर ही बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, लेकिन नानक देव जी 7 वर्ष के हो गए थे तब उनको भेजा गया था स्कूल, लेकिन फिर भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा। शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया पाठ उन्हें नीरस और व्यर्थ लगता था, बेकार लगता था उन्हें। अतः पिता ने उन्हें पशुओं को चराने का काम सौंप दिया। जब बच्चा पढ़ नहीं रहा था, पढ़ने में उसका मन नहीं लगा, तो उनके पिताजी ने क्या किया, पशुओं को चराने के लिए भेज दिया कि चलो नहीं पढ़ रहे हो तो तुम क्या करो, गाय भैंसों को चराओ। दूसरे दिन से वे पशुओं को चराने के लिए ले जाने लगे। पशु चरने लगे तो नानक आंखें बंद कर ईश्वर के चिंतन में डूब जाते थे। पशु चरने का काम कर रहे थे, और उस समय नानक देव जी क्या करने लगे, अपनी आंखें बंद करके ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाते हैं, ईश्वर के चिंतन में डूब जाते हैं। एक बार पिता ने कुछ सामान खरीदने के लिए उन्हें पैसे दिए। नानक ने वे पैसे गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर दिए और घर आकर बोले, पिताजी मैं सच्चा सौदा कर आया। यह घटना जहाँ घटी थी, आज भी वह स्थान सच्चा सौदा के नाम से जाना जाता है। एक बार की क्या बात होती है कि उनके पिताजी कुछ पैसे देते हैं सामान खरीदने के लिए, लेकिन वो पैसे उन्होंने क्या किए, गरीब बच्चों को या गरीब जो भी लोग थे उनको खाना खिलाने के लिए उन पैसों को खर्च कर दिया। और घर आते हैं तो कहते हैं कि पिताजी मैंने आज तो बहुत बड़ा काम कर दिया, सच्चा सौदा करके आ गया। इसलिए तब से वो नाम सच्चा सौदा के नाम से जाना जाता है आज भी। कहा जाता है कि नानक देव एक बार मक्का गए, जो मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल में पवित्र स्थान। वहाँ वे काबे की तरफ पैर करके सो गए। हज करने वाला कोई भी यात्री काबा की तरफ पैर करके नहीं सोता। एक मुल्ला वहाँ आया और बोला, तुम कैसे आदमी हो,
हज करने आए हो और यह भी पता नहीं कि खुदा के घर की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। एक बार की बात आती है कि नानक देव जी मक्का चले जाते हैं, ठीक है, जो मुसलमान लोगों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जैसे हम लोग का है, तो वैसे ही उन लोगों का भी मक्का में। वहाँ पे वो क्या करते हैं, काबा की तरफ पैर करके सो जाते हैं, पैर करके सो जाते हैं। हज में की यात्रा, काबा की यात्रा, वहाँ पे काबा की यात्रा करने वाला कोई भी यात्री काबा की तरफ पैर करके नहीं सोता था, लेकिन नानक देव जी क्या किए, उसी तरफ पैर करके वो सो जाते हैं। तभी क्या होता है, उनको सोता देख एक मुल्ला वहाँ आता है, ओके, नमाज पढ़ाने वाला मुल्ला किसे कहते हैं, नमाज जो पढ़ाता है उसको मुल्ला कहते हैं। मुल्ला आता है और बोलता है कि तुम कैसे आदमी हो, पागल हो, बेवकूफ़ हो, कि तुम्हें ये नहीं पता कि खुदा के घर की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। तुम हज करने आए हो, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि जिस तरफ खुदा का घर होता है पैर करके नहीं सोना चाहिए। गुरु नानक ने शांति से उससे कहा, बड़े उनको गुस्सा नहीं आया मुल्ले की बात पे, बहुत ही शांत स्वभाव से शांति मन से बोलते हैं, अरे भाई, जिस ओर खुदा का घर ना हो उस तरफ मेरे पैर कर दो। बड़े ही शांति से उन्होंने जवाब दिया कि भाई, जिस ओर खुदा का घर ना हो, यानी कि जिस दिशा में ईश्वर ना हो, ईश्वर का घर ना हो, ईश्वर का अस्तित्व ना हो, तो तुम मेरा पैर उस तरफ कर दो। मुल्ला ने अत्यंत क्रोधित नजरों से उन्हें देखा, बहुत ही गुस्सा होता है नानक की बातों पे, बहुत ही तेज गुस्सा आता है उसको। क्रोधित नजरों से उनको देखता है और उनके पैर घसीट कर दूसरी तरफ कर देता है। मुल्ला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि जिस तरफ उसने यात्री के पैर किए थे, काबा भी उसी तरफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर उसे घोर आश्चर्य हुआ। वह समझ गया कि यह कोई पहुंचा हुआ फकीर है। उसने उनसे क्षमा मांगी। क्या होता है कि जब नानक देव जी कहते हैं कि ठीक है, जिधर काबा ना हो, खुदा का घर ना हो, तुम मेरा पैर उधर कर दो, वो गुस्से में क्या करता है, उनका पैर दूसरी साइड में कर देता है। लेकिन जैसे दूसरी साइड में करता है, वो देखता है कि उधर भी खुदा का घर दिखाई दे रहा है, तो वो समझ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर है। और उसी समय वो उससे माफ़ी मांगता है, नानक देव जी से माफ़ी मांग लेता है। गुरु नानक का उपदेश सर्वधर्म समभाव का था। सर्वधर्म समभाव मीन्स समान भाव, कि सभी धर्म क्या करें, एक दूसरे से समान भाव रखें, न तो ऊंच नीच, न भेदभाव, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो। सब लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे से समान भाव रखें। वे लोगों से अपने विचारों का प्रचार करते हुए कहते थे कि पूरा संसार एक ही ईश्वर द्वारा रचित है। पूरा संसार एक ही ईश्वर द्वारा रचित है, रचित मीन्स बनाया हुआ है, और सभी मनुष्यों को उसी ईश्वर ने रचा है। वर्ण जाति आदि के भेद मनुष्य ने बनाए हैं। उनका ये पहला उपदेश था कि ये जो पूरा संसार है ना, वो उसको बनाने वाला कौन है, बस एक ईश्वर है। कोई एक आदि शक्ति है जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है। सभी मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितनी भी चीजें, सब उसी ईश्वर ने बनाया है। और ये जो वर्ड है, रंग रूप, जाति, धर्म, ये मनुष्यों द्वारा बनाया हुआ है। इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं, ये सारी चीजें मनुष्यों ने बांटा है। ईश्वर निराकार है। निराकार मीन्स बिना आकार का, उसका कोई आकार नहीं है। वह ओमकार स्वरूप में है। किस स्वरूप में है, ओमकार स्वरूप में है। वह प्रत्येक जीव में और प्रत्येक जगह पर है। वो सभी समस्त जीव जंतुओं में है। एक कण कण में भी उसका वास होता है और हर जगह वो रहता है। हमें पवित्रता और संयम से रहना चाहिए तथा उसका ध्यान करना चाहिए। हमें हर समय
ईश्वर की नज़र में रहना चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं ये सोचना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस पर ईश्वर की नज़र है। हम सारी दुनिया से तो बच सकते हैं लेकिन ईश्वर की नज़र से कभी नहीं बच सकते, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि ईश्वर की नज़र में हम अच्छे बन के रहें। ओके, नेक्स्ट हमें परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम की कमाई ही खानी चाहिए। परिश्रम मीन्स मेहनत करना चाहिए खूब लगन से अपने आप को सफल बनाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए खूब ज़्यादा मेहनत करें, परिश्रम करें और परिश्रम की ही कमाई करें, कमाई खाएं। लोग आज क्या करते हैं कि काम ना करना पड़े और खाने को मिल जाए, खूब सारा पैसा मिल जाए, इसके लिए क्या करते हैं लोग, गलत काम करते हैं, गलत रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी का ये उपदेश था कि हम परिश्रम करें और परिश्रम की ही कमाई करें। चाहे हमें 2 रोटी ही मिले, ठीक है, चटनी रोटी ही मिले, ठीक है, लेकिन वो परिश्रम की कमाई होनी चाहिए। उसमें जो खुशी मिलेगी वो चोरी डकैती से हमें कोई खुशी नहीं मिलेगी, झूठ से नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा सत्य के रास्ते पे चले। गुरु नानक के उपदेश गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है, जो सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। सिख धर्म का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है, तो उसमें इनके सारे उपदेश उसमें संग्रहित है। आप वहाँ से पढ़ करके और अच्छे से उसको समझ सकते हैं और उनसे मिली शिक्षा को अपने जीवन में उतार सकते हैं। 70 वर्ष की अवस्था में सन 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। मात्र 70 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन 70 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने कितने बड़े बड़े कर्म किए, कितने लोगों का जीवन संवारा, कितनी अच्छी अच्छी शिक्षा दिए, उपदेश दिए, जिसको आज भी हम उसको पढ़ करके उनके उपदेशों को अगर अपने जीवन में उतारना चाहें, ग्रहण करना चाहें, तो आज हम भी महान बन सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा गुरु नानक देव जी की जीवनी, जो बहुत ही शिक्षाप्रद है, प्रेरणादायक है। इसको हमें ज़रूर अपने जीवन में ढालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया ना कि अगर हमें किसी से अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, अच्छी बातें सीखने को मिल जाती हैं, तो उन्हें हमें तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए, और बुरी बातें जो होती हैं उसको कल पे छोड़ देना चाहिए। अच्छा काम हमें आज कर लेना चाहिए और बुरे काम को कल पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन होता इसके उल्टा है। इसलिए इसका जीवन मूल्य देखिए दिया है, महापुरुषों का जीवन हमें प्रेरणा देता है, महापुरुषों का जीवन हमें प्रेरणा देता है। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ के देखिए, उनके उपदेश पढ़ के देखिए, कितनी अच्छी अच्छी शिक्षा उन्होंने दिया, उपदेश दिया है, जिसको अगर हम किसी एक बात को भी अपना लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाए। महावीर स्वामी, रामकृष्ण परमहंस, ये बहुत सारे महान पुरुष हैं जिनके बारे में हम पढ़ करके हम महान बन सकते हैं, हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, कम से कम महान नहीं तो अच्छा इंसान ही सही बन सकते हैं। तो इसको पढ़िए आप लोग फिर से और इसको समझने का प्रयास कीजिए, और जो भी अच्छी चीज़ें, जहाँ से भी आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिले, हमें उसको जीवन में उतारना चाहिए और एक अच्छा व्यक्तित्व समाज के सामने रखना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा सच्चाई के मार्ग पे, अच्छाई के मार्ग पे चलता है, वही एक दिन अपने जीवन में श्रेष्ठ बनता है। ठीक है, तो ये रहा आपका गुरु नानक देव पाठ 13। अब हम लोग इसके साथ ही साथ, रीडिंग के साथ साथ हम लोग वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग आता है, ठीक है, और वर्ड मीनिंग आपको पता ही है कैसे लिखना है। सबसे पहले कॉपी में आप लोग पाठ का नाम वगैरह लिखेंगे, फिर उसके बाद नीचे शब्दार्थ लिख के लिखेंगे। मार्ग मीन्स होता है रास्ता, विलक्षण मीन्स अनोखा, अलौकिक मीन्स अद्भुत, ज्योति मीन्स होता है प्रकाश या उजाला, वितरित मीन्स होता है बांटना, ज्योतिषी मीन्स होता है ग्रह नक्षत्र इत्यादि को जानने वाला, हृदय मीन्स होता है दिल, व्यर्थ मीन्स होता है बेकार, तीर्थ स्थल मीन्स पवित्र स्थान, काबा मीन्स
अरब देश के मक्का नगर में स्थित मस्जिद। हज मीन्स होता है काबा की यात्रा, मुल्ला मीन्स होता है नमाज पढ़ाने वाला, समभाव मीन्स होता है समान भाव, रचित मीन्स होता है बनाया हुआ, वर्ण मीन्स होता है रंग, निराकार मीन्स होता है बिना आकार का, परिश्रम मीन्स होता है मेहनत। ये रहा आपका वर्ड मीनिंग। ये आपके बुक में भी है, बुक से देख करके आप लोग अच्छे से लिख सकते हो अगर क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो। उसके बाद है श्रुतलेख। श्रुतलेख में मीन्स कठिन शब्द, विलक्षण, ज्योति, ज्योतिषी, भाग्यवान, व्यर्थ, पवित्रता और परिश्रम। ये भी आप अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो। इसके बाद आंसर उत्तर लिखिए, प्रश्न उत्तर लिखना है आपको। मैंने बुक में ही फिल कर दिया है बट आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अगर आपको क्लियर दिखाई ना दे इसका आंसर तो जो मैं बोल रही हूँ उस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। आंसर होगा गुरु नानक का जन्म सन 1469 1469 को पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। सॉरी मैंने है लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक के माता पिता का क्या नाम था? गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता देवी था। अभी आपने पढ़ा ही है। बालक नानक के पिता को ज्योतिषी ने क्या बताया? बालक नानक के पिता को ज्योतिषी ने बताया कि यह बालक बड़ा भाग्यवान है और एक दिन जनता के हृदय पर राज करेगा। यही ना बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला गुरु नानक से क्यों क्रोधित हो गया? मुल्ला गुरु नानक से क्यों क्रोधित हो गया? आंसर होगा मुल्ला गुरु नानक से इसलिए क्रोधित हुआ क्योंकि गुरु नानक खुदा के घर की तरफ पैर करके सो रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, गुरु नानक के प्रमुख उपदेश क्या है? गुरु नानक के प्रमुख उपदेश क्या है? गुरु नानक के प्रमुख उपदेश, ऐसे आप लोग हेडिंग भी डाल सकते हो और लिख सकते हो, पूरा संसार एक ही ईश्वर द्वारा रचित है, ईश्वर निराकार है, वह ओमकार स्वरूप में है, हमें परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम की ही कमाई खानी चाहिए। मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया है, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाता, आपको याद करने में प्रॉब्लम होती, तो इसलिए इतनी सारी चीज़ों को आप लोग माइंड में रखना, उनके उपदेश। नेक्स्ट है, खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक। माता पिता पुत्र के जन्म से अत्यंत क्या थे? आनंदित थे। यहाँ पे जो डैश बना हुआ है वहाँ पे लिखोगे आनंदित। नानक ने वे पैसे गरीबों को डैश खिलाने में खर्च कर दिया। क्या खिलाने में? खाना खिलाने में। पूरा संसार एक ही ईश्वर द्वारा रचित है। डैश की जगह पे क्या रहेगा? संसार। गुरु नानक के उपदेश किसमें संग्रहित है? गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। तो इस तरह आप लोग गुड हैंड राइटिंग में जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग बुक में कंप्लीट करोगे, क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग को कॉपी में कंप्लीट करोगे। देखो नेक्स्ट पेज पे व्याकरण बोध है, क दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। संत का हो जाएगा असंत, शांति का अशांति, मानवी का अमानवीय, निराकार का साकार, प्रकाश का अंधकार, पवित्रता का अपवित्रता। विलोम शब्द मीन्स उल्टे शब्द, विपरीत शब्द, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों करना है आपको। जैसे अलौकिक, अलौकिक मीन्स होता है अर्थ, इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? ईश्वर की शक्ति अलौकिक होती है। ठीक है, इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हो। इसके अलावा और भी वाक्य बना सकते हो जिसमें अलौकिक शब्द होने चाहिए। ज्योति मीन्स होता है प्रकाश, वाक्य प्रयोग होगा दीपक के ज्योति से घर में उजाला होता है। ओके। हृदय, हृदय मीन्स होता है अंतःकरण या दिल, तो हृदय पवित्र होना चाहिए। पवित्र मीन्स होता है परिश्रम, मीन्स होता है मेहनत, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। निराकार मीन्स होता है बिना आकार का, परमात्मा निराकार है। इस तरह आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे लिखे शब्दों के लिंग लिखिए। शिक्षक क्या है? पुल्लिंग है। माता स्त्रीलिंग, ज्योति स्त्रीलिंग, बालक पुल्लिंग और गुरु, ओ माय गॉड, गुरु पुल्लिंग होगा।
यहाँ गुरु के आगे आप लोग जो डैश बना हुआ है वहाँ पे आप पुल्लिंग लिखोगे। नेक्स्ट है मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक उत्तर देना मीन्स क्या आपको लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर। सिख धर्म के अंतिम गुरु का नाम बताइए। गुरु गोबिंद सिंह। बैसाखी का पर्व किस दिन मनाया जाता है? 13 अप्रैल, 13 या 14 दोनों दिन होता है। कभी कभी 13 अप्रैल को होता है, कभी कभी। सरसों का साग और मक्के की रोटी किस प्रदेश का मुख्य भोजन है? तो पंजाब। ओके, तो इस प्रकार आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। इसको याद कीजिए, जितने भी एक्सरसाइज है आप बुक में फिल कीजिए गुड हैंड राइटिंग में, और उसको याद भी कीजिए। अब वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर को कॉपी में लिख करके याद कीजिए। ओके, थैंक यू।